ओम श्री सद्गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। काया, सिर और ग्रीवा को समान रखकर अर्थात एक सीधी रेखा में रखकर और अचल स्थिर होकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ नासिका के आगे देखे। जिस तरह के आसन से बैठने पर सिर, गर्दन और पीठ एक सीध में रहें, उस तरह बैठें। देखिए, ये सिद्धांत की बात है। ये नहीं कह रहे ऐसे बैठिए वैसे बैठिए। जिस तरह के आसन से बैठने पर, कोई भी जो आसन आपको पसंद हो या जैसे बैठा जा सके सहजता पूर्वक, सुविधा पूर्वक, वैसे आसन में बैठना। महत्वपूर्ण क्या है? सिर, गर्दन और पीठ एक सीध में रहें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अचल और स्थिर होने को कहते हैं। अचल और स्थिर, इन दो शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया है। अचल का अर्थ है कि चल नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं। स्थिर का अर्थ है कि हमारे शरीर का कोई भी अवयव या अंग संचालित न हो, हिले डुले नहीं। हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठे तो हैं, अगर हमारा कोई भी अंग हिलडोल कर रहा है तो हम स्थिर नहीं हैं। अचल भी होना है और स्थिर भी होना है, यानी स्थिर होकर बैठना है। हम किसी पवित्र मूर्ति या चित्र को देखकर ध्यान करते हैं। वह मूर्ति या चित्र हमें क्या बतलाता है? मूर्ति हिलडोल नहीं करती है। मूर्ति हिलडोल नहीं करती है। आप भी ध्यान के समय मूर्तिवत बन जाइए, हिलडोल नहीं कीजिए। चित्र भी ज्यों का त्यों स्थिर रहता है और जो चित्र हमारे सामने आता है उसका चरित्र भी हमारे सामने आता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी पवित्र महापुरुष का, सद्गुरु का, इष्ट का हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो चित्र हमारे सामने आता है उसका चरित्र भी हमारे सामने आता है। अब हम सोचें कि इस अवस्था में जिसमें शरीर, गर्दन और मस्तक एक सीध में रहें और हमारा कोई भी अंग हिलडोल नहीं करे, कितनी देर हम बैठ सकते हैं? नए साधक जब साधना करने के लिए बैठते हैं तो वे कभी आसन बदलते हैं, तो कभी उनको ऐसा होता है कि उनकी पीठ खुजलाती है, तो कभी लगेगा कि गर्दन पर मक्खी बैठी है, या कभी ऐसा होगा कि शरीर पर चींटी चढ़ रही है। ये कभी हाथ आगे करते हैं, कभी पीछे, कभी दाएं करते हैं, कभी बाएं, कभी एक प्रकार की खुजलाहट सी मालूम पड़ती है। अगर हम खुजलाहट या किसी प्रकार अंग संचालन में लगे हैं तो स्थिर नहीं हैं। एक प्रस्तर की मूर्ति की भांति मेरुदंड सीधा कर बिना हिले डोले हम बैठ जाएं, तब सही बैठना होगा और आसन दृढ़ होगा। आसन की दृढ़ता आए कैसे, किस प्रकार हो ऐसा, इसकी चर्चा हम लोग अगले सत्र में, अगले किसी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय गुरु।